जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाप मोक्षनी एकादशी 2025 के बारे में। पाप मोक्षनी एकादशी तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, व्रत के नियम और पाप मोक्षनी एकादशी के दिन किए जाने वाले खास उपाय, यह सब जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। यह एकादशी होली और चैत्र नवरात्र के बीच आती है और इसे हिंदू कैलेंडर की आखिरी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से घोर पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप मोक्षनी एकादशी महान पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसके पितरों और पूर्वजों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पाप मोक्षनी एकादशी तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 25 मार्च को सुबह 5:05 पर होगा और अगले दिन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर समाप्त होगी। तो उदय तिथि के अनुसार पाप मोक्षनी एकादशी 25 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। पूजा शुभ मुहूर्त। विष्णु जी की पूजा का मुहूर्त सुबह 9:22 से दोपहर 1:57 तक है। आइए अब बात करते हैं पाप मोक्षनी एकादशी व्रत पारण का समय। पाप मोक्षनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को दोपहर 1:39 से शाम 4:06 के बीच करना शुभ होगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 9:01 है। आइए अब जानते हैं पाप मोक्षनी एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्मित हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान विष्णु का अधिक से अधिक ध्यान करें। पाप मोक्ष। आइए अब जानते हैं पाप मोक्षनी एकादशी में हमें क्या खाना है और क्या नहीं। पाप मोक्षनी एकादशी पर जो साधक उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगीरा का आटा आदि चीजों का सेवन कर सकते हैं। वहीं व्रती इस बात का ध्यान जरूर रखें कि नारायण की पूजा के बाद ही कुछ खाएं। साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान दें जिससे व्रत सफलता के साथ पूरा हो सके। अगर आप पाप मोक्षनी एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो अपने खाने का पूरा ध्यान दें क्योंकि यह व्रत को सफल बनाने और असफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। बता दें, व्रती को एकादशी व्रत के दिन भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मंदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी पर चावल और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। आइए अब जानते हैं पाप मोक्षनी एकादशी पर आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं। पहला, बहुत प्रयास के बाद भी वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चल रहा है तो पाप मोक्षनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। यह बहुत ही लाभकारी है। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा, अगर आपके घर में कलह मची है, शांति नहीं बनी रहती है तो पाप मोक्षनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा चढ़ाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है जिससे सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा, नौकरी या व्यापार में अगर बहुत प्रयास के बाद भी विघ्न बाधा आ रही है तो पाप मोक्षनी एकादशी के दिन तुलसी के पास 11, 21 या 51 दीपक जलाकर तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से बाधाएं दूर होती हैं। पाप मोक्षनी एकादशी के दिन भूलकर भी माता तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इतना ही नहीं, इस दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं।
आइए अब जानते हैं पाप मोक्षणी एकादशी व्रत का महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने पाप मोक्षणी एकादशी का महत्व सर्वप्रथम अर्जुन को बताया था और कहा था कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य सत्कर्मों का संकल्प करने के उपरांत में लोभ लालच एवं भोग विलास के वशीभूत होकर गलत कार्य में लिप्त हो जाते हैं, वह पाप मोक्षणी एकादशी के प्रताप से इन पापों से मुक्ति पा सकती हैं। साथ ही जिस भक्त से विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं, उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। परिवार को दुख दरिद्रता कभी परेशान नहीं करती। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास करें। अधिक से अधिक श्री हरि का ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आशा है कि इस जानकारी से आपको पाप मोक्षणी एकादशी का महत्व समझ में आया होगा। इस विशेष दिन का पूरा लाभ उठाने के लिए नियमों का पालन करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।